हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है गौरव और आज देखो हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट। अगर आप में से किसी को बाकी के पार्ट्स देखने हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उन लिंक्स पे क्लिक करके देख सकते हो। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। तो हमें एक प्रॉब्लम दे रखी है, इस प्रॉब्लम की हमें दो लीनियर इक्वेशन बनानी है। दो कैसे? पेयर का मतलब होता है दो लीनियर इक्वेशन। ओके, तो आपको पता है एक कंडीशन से हमारी एक लीनियर इक्वेशन आती है, तो यहाँ पे तो दो बनानी है, यानी कि इस प्रॉब्लम के अंदर हमारी दो कंडीशन दी होगी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। फिर जो दो हमने लीनियर इक्वेशन बनाई है उनको सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। कौन से मेथड को यूज करके? एलिमिनेशन मेथड को यूज करके। तो अब देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या कह रही है। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। ओके, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि लैंडिंग लाइब्रेरी क्या होता है। एक ऐसी लाइब्रेरी जो आपकी बुक्स को उधार पे दे। फॉर एग्जाम्पल आपने देखी होगी कि आपके शहर में कई लाइब्रेरी होती है ना, आपके कॉलेजेस वगैरह के आसपास होती है। तो लाइब्रेरी कैसे काम करती है? दो टाइप की लाइब्रेरी होती है। एक होती है कि आप उस लाइब्रेरी के अंदर एंटर किया, वहां से बुक उठाई, आपने पढ़ी, आप चले गए बाहर और बुक को वहीं छोड़ गए। ठीक है, आपको वहां पे अलाउड नहीं होता कि आप बुक को बाहर ले जाएं। ठीक है, तो एक तो इस टाइप की लाइब्रेरी होती है। सेकंड टाइप की लाइब्रेरी होती है लैंडिंग लाइब्रेरी, जिसमें आप बुक को बाहर लेके जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे क्या होता है, एक लाइब्रेरियन बैठा होता है, वो क्या करता है, जैसे आपको कोई बुक अच्छी लगी, उसको आप घर पे ले जाके पढ़ना चाहते हो, तो क्या करोगे आप, वो मान के चलो आप बुक वो आपकी 100 रुपये की है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, लाइब्रेरियन को 100 रुपये दोगे, वो आपको बुक देगा, वहाँ पे आपका नाम लिख लेगा, और उससे क्या होगा, अब आप सोचोगे सर 100 रुपये की बुक है तो मैं दुकान से ही ना खरीद लूंगा। तो वहाँ पे क्या होता है, दुकान से आपने खरीद ली, आपने वो बुक 3 दिन में पढ़ के रख दी, उसके बाद तो आपको बहुत कम यूज आएगी वो बुक। ठीक है, लेकिन लाइब्रेरी में क्या होता है, आपने पढ़ ली, वो बुक आप वापस लाइब्रेरी को दे सकते हो। वहाँ पे जब लाइब्रेरियन को वापस दोगे ना, तो वो लाइब्रेरियन आपको 90 रुपीज़ वापस दे देगा। तो एक तरीके से आपने वो बुक 10 रुपीज़ में पढ़ ली, आपके 90 रुपीज़ बच गए, है ना आपको खरीदनी पड़ी। और इसमें एक और बेनिफिट होता है कि किसी और स्टूडेंट के भी हेल्प में आ जाएगी वो बुक। आया आपको समझ? तो वो होती है लैंडिंग लाइब्रेरी, और इससे लाइब्रेरियन को भी बेनिफिट हो गया, वो 10 रुपीज़ उसको बच गए। तो इस तरीके से दोनों को बेनिफिट होता है। तो अब आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आया कि एक लाइब्रेरी कैसे काम करती है। जो अभी मैंने समझाया कंसेप्ट वो आपका इस प्रॉब्लम के अंदर यूज होगा। तो अब देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या कह रही है। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। मान लो आपने बुक ली, तो आप उसको 3 दिन तक रखते हो। ठीक है, तो पहले 3 दिन तक रखने का उसका एक लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज है कि आपको इतने रुपए तो देने ही पड़ेंगे। और उसके बाद एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। और 3 दिन के बाद आप जितने दिन रखते हो उस बुक को, उसका अलग चार्ज होगा। मान के चलो उस बुक को आप 10 दिन रखते हो, ठीक है, और पहले 3 दिन का अलग चार्ज है जिसको बोलते हैं फिक्स चार्ज, और बाकी के जो 7 दिन है, 3 दिन के बाद बाकी के 7 दिन रह गए ना, तो इन 7 दिन का पर डे का अलग चार्ज है। मान के चलो 3 दिन का आपका लगता है 10 रुपये, और बाद में 3 दिन के बाद में हर दिन का 5 रुपये लगता है। ठीक है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 15 रुपये, क्योंकि 3 दिन तो आगे 10 रुपये और चौथे दिन आपका 5 रुपये लगेगा, 5वें दिन आपका फिर से 5 लगेगा। तो इस टाइप से 3 दिन के बाद जितने दिन आप रखते जाओगे ना, उसका चार्ज बढ़ता जाएगा। आया आपको समझ? तो अब देखते हैं हमारी कंडीशन क्या दे रखी है, क्योंकि कंडीशन के बेस पे ही हमारी इक्वेशन बनेगी। तो हमारी पहली कंडीशन दे रखी है कि सरिता पेड 27 रुपीज फॉर द बुक फॉर 7 डेज। तो सरिता ने बुक ली 7 दिन के लिए, तो उसने लाइब्रेरियन को कितने रुपए दिए, 27 रुपीज दिए। ओके, फिर सुशी ने 5 दिन के लिए बुक ली और 21 रुपीज दिए। तो एक चीज तो आपको समझ ही आ रही होगी कि जिसने ज्यादा दिन रखी बुक, उसको ज्यादा रुपए देने पड़े। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो मैंने आपको एक चीज समझा रखी है हमेशा कि जो चीज हमें निकालनी होती है उसी को हम लेट करते हैं। तो इसमें क्या क्या निकालना है, फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, तो इनको हम लेट कर लेंगे। तो मैं यहां पे लिखता हूं लेट द फिक्स्ड चार्ज। तो मैं फिक्स चार्ज को एक्स लेट कर लेता हूं कि एक्स रुपए उसको देने ही देने हैं। ठीक है, 3 दिन के। उसके बाद है नेक्स्ट चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो लेट द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो यानी कि 3 दिन के बाद जितने भी दिन वो रखता है उसका अलग चार्ज लगेगा पर डे, जो कि है वाई रुपीज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन बनाएंगे। तो हमारी पहली कंडीशन के हिसाब से पहली इक्वेशन बनाते हैं। तो यहां पे लिखता हूं मैं फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी, सरिता की कंडीशन थी, जिसने
7 दिन के लिए बुक ली और उसने कितने रुपए दिए, 27 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं किस टाइप से लिखूंगा, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, तो 7 दिन उसने बुक रखी, तो पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज है और बाकी के 4 दिन का अलग चार्ज होगा, जो कि आपका हर दिन का जो लग रहा है 3 दिन के बाद वो लगेगा। तो फिक्स चार्ज तो उसको देना है एक्स रुपए, तो देखो इक्वल टू तो टोटल रुपीज़ आएगा, ठीक है। तो 27 रुपये तो उसने दिए, उसकी जेब से 27 रुपये लग गए, तो 3 दिन का उसने फिक्स चार्ज दिया है तो एक्स, प्लस बाकी के जो 4 दिन है उसका भी चार्ज देना पड़ेगा। तो मान के चलो एक दिन का कितना था, वाई लेट किया था हमने, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4y, मल्टीप्लाई करेंगे ना 4y, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये बनी। आया आपको समझ, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इसी टाइप से हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। तो अगर आपको ये समझ नहीं आए तो मैं आपका यही एग्जांपल लेता हूँ। जैसे 7 दिन रखा उसने, 3 दिन का मान के चलो उसने 10 रुपये दिया और बाकी के हर दिन का 3 दिन के बाद उसका पर डे 5 रुपीज़ लग रहा है, तो टोटल कितने रुपए दिए उसने, 10 रुपये। तो ये हो गए ऐड, एक दिन के 5 है तो 4 दिन के 4×5 = 20, यानी कि 4×5 = 20, तो ऐड हो जाएगा, टोटल कितने रुपए दिए उसने, 30। तो इस टाइप से निकालना है। आया आपको समझ, तो ये एग्जाम्पल दिया मैंने। तो सेम वही चीज़ है, जो पर डे है ना उसको डे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 4 दिन था तो पर डे वाले जो चार्ज है उसको मल्टीप्लाई किया, प्लस फिक्स चार्ज ऐड होगा, प्लस पर डे का जितना दिन उसने रखा है उसको पर डे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू आ जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन आई। अब हमारी सेकंड कंडीशन में जो सुशी है वो 5 दिन के लिए 21 रुपये देती है। तो अब हम कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम सेकंड कंडीशन, ठीक है, सेकंड कंडीशन। तो अब सुशी 5 दिन के लिए रख रही है, ठीक है, 5 दिन के लिए, यानी कि इसके 3 दिन का अलग फिक्स चार्ज है और बाकी कितने दिन बचे, 2 दिन। तो अब देखो मैं कैसे करता हूँ इसको, तो 3 दिन का फिक्स चार्ज है, तो यानी कि फिक्स चार्ज कितना है हमारा एक्स, तो वो तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, प्लस बाकी के 2 दिन का इससे मल्टीप्लाई होगा वाई से, एक दिन का वाई चार्ज है तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, 2y, इक्वल टू कितने रुपए दिए उसने टोटल, 21। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई सेकंड कंडीशन से। तो आया आपको समझ। तो इसमें बस एक ही चीज़ लग रही है कि जितने दिन वो बुक रख रही है ना उसमें से 3 माइनस कर दो, क्योंकि 3 दिन का तो उसमें फिक्स चार्ज लगना ही लगना, जो कि हमने एक्सलेट किया है, और बाकी के जो दिन बचते हैं उसको वाई से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, टोटल आ जाएगा। आया आपको समझ। अब देखो हमारी दोनों इक्वेशन आ चुकी है, तो हमारा पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया कि हमें इक्वेशन बनानी थी। अब सेकंड पार्ट है इनके सॉल्यूशन निकालने हैं, कौन से मेथड को यूज़ करके, एलिमिनेशन वाले मेथड को यूज़ करके। तो आपको पता है ना एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि हम एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि हमारी ये जो 2 इक्वेशन है इसके या तो आप x वाले कोफिशिएंट को सेम करो या फिर आप y वाले कोफिशिएंट को सेम करो। तो देखो y का कोफिशिएंट क्या है, जो y के आगे जो नंबर होता है ना उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, तो y के आगे 4 है तो y का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे उसी तरीके से y का कोफिशिएंट 2 है, तो ये तो सेम नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं x के कोफिशिएंट, तो x के कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो यानी कि 1 है, तो इसका भी 1 और इसका भी 1, ठीक है, और इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये +1 है और ये भी +1 है, तो इनके देखो कोफिशिएंट सेम है, ठीक है, दोनों 1 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, x वाले कोफिशिएंट लेके चलेंगे ताकि हमारा एक स्टेप कम हो जाएगा। अगर हम y वाले लेके चलते तो हमें सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता यहाँ पे 4y करने के लिए, लेकिन x के तो पहले से ही सेम है तो हमारा एक स्टेप कम हो जाएगा। अब क्या करते हैं, तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ये ट्रिक देखो, अगर कोफिशिएंट के जो साइन है वो सेम हो तो हम क्या करते हैं, अगर साइन सेम हो तो हम करते हैं सब्ट्रैक्ट, ये चीज़ याद रखना, और अगर साइन डिफरेंट हो तो क्या करते हैं, ऐड। तो यहाँ पे साइन कौन से है, यहाँ पे भी +1 है, यहाँ पे भी +1 है, दोनों में प्लस है, तो साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। आया आपको समझ। तो अब जो बड़ी इक्वेशन है उसमें से छोटी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन बड़ी है ना, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बड़ी है, तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, सब्ट्रैक्टिंग। तो अभी मैंने बताया ना आपको कैसे पता चला सब्ट्रैक्ट करना है ऐड करना, अगर साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कर रहे हैं तो इक्वेशन 1 हम ऊपर लिखेंगे, तो x यहाँ पे 1x लिख देता हूँ मैं, प्लस 4y इक्वल टू 27, नीचे सेकंड इक्वेशन लिखता हूँ 1x प्लस 2y इक्वल टू 21, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब देखो कैसे आ जाएगा, 1x में से 1x सब्ट्रैक्ट होगा तो कुछ नहीं, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 4y में से 2y सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे देखो माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाते हैं, तो 4y में से 2y गए, कितने आएगा 2y, 27 में से 21 गया, यहाँ पे कितना आएगा 6,
तो अब देखो ये 2 y के साथ मल्टीप्लाई है, ये राइट साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू कितनी आई हमारी 3, तो y की वैल्यू कितनी आई 3 आ चुकी है। ओके, अब देखो हमारी y की वैल्यू तो आ चुकी है, अब हमें x की वैल्यू भी निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपकी मर्जी है, या तो आप फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करो या आप सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करो, आपकी मर्जी है। आंसर दोनों में सेम आएगा, चाहे आप फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में, कोई मतलब आंसर में चेंज नहीं होगा। तो अब हम कौन से में पुट करें, फॉर एग्जाम्पल मैं सेकंड के अंदर पुट करता हूँ, क्योंकि सेकंड तो हमारी थोड़ी मतलब सिंपल सी इक्वेशन है ना, कैलकुलेशन करने में हमारी थोड़ी कम दिक्कत होगी, तो हम सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा पेज खत्म हो गया, अब मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ इसको। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड है, तो हम y को सेकंड में पुट करेंगे, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो इस इक्वेशन में जहां भी आपको y दिख रहा है इस इक्वेशन में, वहां पे मैं 3 पुट कर दूंगा। तो पहले मैं सेकंड इक्वेशन को लिख लेता हूं। तो यहाँ पे देखो 2 और y मल्टीप्लाई में है, तो अगर मैं y की जगह 3 रखूंगा तो 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या बनेगा x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 21। यहाँ तक आया आपको समझ। अब देखिए, तो x प्लस 2 इंटू 3 कितना होगा 6 इक्वल टू 21। तो हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x के अलावा जो भी चीज़ है यानी कि एक्स्ट्रा है उसको मैं राइट साइड भेज दूंगा। तो 6 एक्स्ट्रा है तो इधर जाएगा, तो इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 21 माइनस 6, x इज इक्वल टू, तो 21 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 15। तो हमारी x की वैल्यू 15 आई और हमारी y की वैल्यू 3 आई है। तो हमने यहाँ पे देखो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में x को क्या लेट किया था, फिक्स चार्ज, तो हमारा फिक्स चार्ज कितना हो गया 15, और y को क्या लेट किया था, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, फिक्स चार्ज हमारा कितना आया, फिक्स चार्ज आया हमारा ₹15, यानी कि पहले 3 दिन का उसको 15 रुपये तो देना ही देना है, ठीक है। और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, यानी कि 3 दिन के बाद जितने भी दिन मतलब वो बुक रखेगी, हर दिन का अलग अलग रेट लगेगा। तो कितना लगेगा 3 रुपये, ठीक है। यानी कि चौथे दिन 3 रुपये लगेगा, 5वें दिन फिर 3 रुपये एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, छठे दिन फिर 3 रुपये एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, लेकिन जो 15 है वो कॉमन रहेगा। तो होप करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ आया, और अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आया तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी टाइप के ईजी सॉल्यूशंस अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।